एक समय की बात है, एक राजा ने अपनी मिड एज में यानी कि अपनी यौवन की अवस्था में ही अपना राजपाट अपने तीनों पुत्रों में से किसी एक को देने का निर्णय कर लिया। उसने तीनों कुंवरों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं अपनी राजगद्दी तुम तीनों में से किसी एक को सौंपना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा, ऐसा क्यों? राजा ने कहा कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे निवृत्त यानी कि रिटायर होना है और तुम तीनों में से कोई एक मेरी राजगद्दी संभालेगा। पुत्र तो खुश हो गए, चलो हमें राजगद्दी मिलेगी। तब राजा ने एक ट्विस्ट लाया। राजा ने कहा कि तुम तीनों में से जो भी ये राजगद्दी हासिल करना चाहता है तो उसको एक परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, सामने वाले महल में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैंने भूखे शेर को रखा है और दूसरे कमरे में एक राजकुंवरी है जो वरमाला लेकर राजगद्दी के साथ वहां खड़ी है। पुत्र तो ये सुनकर बहुत खुश हो गए, पर परीक्षा क्या है? राजा ने कहा, तुम्हें बारी बारी कर महल में जाकर दरवाजा खोलना है। अगर शेर वाला दरवाजा तुमने पहले खोल लिया तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा, और अगर तुमने कुंवरी वाला दरवाजा खोल लिया तो राजगद्दी के साथ साथ राजकुंवरी के साथ तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा। पहला पुत्र बिना सोचे समझे महल में जाता है और शेर वाला दरवाजा खोल लेता है। खोलते ही क्या हुआ होगा आपको पता ही है। अब बारी आई दूसरे पुत्र की। अब दूसरा बेटा सोचता है कि मैं दाहिना दरवाजा खोलूं या फिर बाइना दरवाजा खोलूं। शेर निकल आया तो वही सोच में वो वही का वही रह जाता है। अब बारी आई तीसरे पुत्र की। तीसरा पुत्र बहुत ही समझदार था। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शेर वाला दरवाजा भी खोलूं, शेर को परास्त भी करूं और राजगद्दी भी मुझे मिल जाए। वो राजा के पास गया। जब उसकी बारी आई, राजा को उसने कहा, पिताजी मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, ले लो। कुछ दिन की मोहलत में वह पुत्र मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे जैसे करतब सीख कर आया। अब आने के बाद उसने सोचा कि अब मैं शेर वाला दरवाजा भी खोलूंगा, शेर को परास्त भी करूंगा, राजगद्दी पर भी बैठूंगा और राजकुंवरी से विवाह भी करूंगा, क्योंकि उसने अपने थॉट्स पर काम किया और वो राजगद्दी हासिल की। यहां से एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। जब हम कोई बात सोचते हैं तो उस पर काम करना बहुत जरूरी है। यानी कि हम रियल लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके बारे में सिर्फ सोचना नहीं चाहिए। पहले पुत्र की तरह हमें सोचे बिना कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरे पुत्र की तरह सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, बल्कि तीसरे पुत्र की तरह सोचकर उस काम को करना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। तभी हम वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे और वो काम को सक्सेसफुली कर पाएंगे। तब उस काम को करने के पीछे तुम्हें हार मिले या जीत, पर तुम्हें इतना तो जरूर पता होगा कि उस काम को करने के लिए तुमने बहुत ही मेहनत की है और वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन देने वाली चीज है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक आर्टिकल द रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया में लिखा है, थॉट विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन, एक्शन विदाउट थॉट इज फोली। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, और वह भी सोच विचार कर करना, इस स्टोरी के तीसरे पुत्र की तरह। सही ना? अस्तु।